ऊपर से जूनियर लीग आ रही है अभी, उसमें तो 25-25 साल के लोग 19 साल के हो जाएंगे सर। बहुत सारी हमें प्रॉब्लम है, उनको फेस करना पड़ेगा। एक के लिए गलत दरवाजा खोलोगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा फिर। तो राशिद भाई, पहले बड़ी फेस्टिविटी होती थी, जैसे मैं रिसर्च की तो एक बार फिर से वो याद दहानी हुई, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रोबेबल्स वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19, इस तरह के बहुत सारे मैचेस होते थे जो दिलचस्पी के बड़े हामिल होते थे कि अच्छा अंडर 19 के लड़के अपनी नेशनल टीम के प्लेयर्स के साथ कैसे खेलते हैं। तो वो जो बड़े एक इंटरेस्टिंग फेस्टिविटी वाले मैचेस होते थे, वो सिलसिला रुक गया है, तो लगता नहीं है कहीं ना कहीं उसको भी रिवाइव होना चाहिए? बात वही आ जाती है। पहले ना खिलाने वालों अच्छे होते थे। अच्छे क्या मतलब, फर्क जो आया है ना खिलाने वालों का आया है, खेलने वाले वैसे ही हैं। पहले जो जी। खिलाने वाले थे ना, बड़े बड़े दिल के मालिक थे, जो बोर्ड चलाते थे यार, नीचे लोग लेवल पे चलाते थे। सिराज बुखारी साहब हो, जितना क्रिटिसाइज कर ले, उन्होंने एक खिदमात है। दूसरे बुखारी साहब भावलपुर के, उनके है। मास खान पेशावर से, एक क्रेडिट है उनको। इश्तियाक साहब पिंडी से, क्रेडिट हो यहाँ पे। शेख साहब को किसी को इख्तलाफ होगा, किसी को नहीं होगा, एक उनका हैसियत है उनकी। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हुए, अजहर जैदी साहब हो गए, बहुत सारे नाम है। किसी का रह भी जाता है, लेकिन ये क्या, इनकी एक खिदमत तो रही है इनकी, कुछ भी कह लें। तो अब आने वाले जो लोग हैं ना, वो बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने एसोसिएशन, अपने रीजन, अपने डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल लाताल्लुक हो गए। तो राइट। उसमें प्लेयर्स, जो ट्रायल है, अगर ट्रायल है, मैं पिछा मर्दान की बात करता हूँ, तो दूसरे शहर से जाके बंदा पीसीबी का मर्दान के ट्रायल लेगा, जिनका जाके प्लेयर का कुछ पता ही नहीं है। तो इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दो चार प्लेयर अगर मिस हो गए डिस्ट्रिक्ट के या बड़े एसोसिएशन के, तो उसको तो नहीं पता, लेकिन लोकल को पता होगा यार इस प्लेयर के साथ जाती हो गई। इस पे ये कि एक फॉल्ट ये है सिस्टम में, दूसरा ये है कि ओवरेज वाला हो जाता है। और कुछ प्लेयर आपने देखा शक्ल से यार, ये तो यार 19 से ऊपर है, 16 से ऊपर है, 13 से ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने पूरा एक इवेंट रुकवा दिया अंडर 16 का कि यार ओवरेज और वाला मतलब हो गया हमें। ऊपर से जूनियर लीग आ रही है अभी, उसमें तो 25-25 साल के लोग 19 साल के हो जाएंगे सर। बहुत सारी हमें प्रॉब्लम है, उनको फेस करना पड़ेगा। एक के लिए गलत दरवाजा खोलोगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा फिर। राइट। अच्छा, जूनियर प्रीमियर लीग का आपने जिक्र किया है, एक सवाल जहन में आता है कि जूनियर प्रीमियर लीग हो जाएगी, शायद कुछ लड़के नजरों के सामने आ जाएंगे, फाइनेंशियली थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, लेकिन जो अगर हम देखें तो आगे वो बच्चे अगर जो सामने आएंगे वो कहाँ जाएंगे? मतलब पहली टीमें ओवर क्राउडेड दिखती हैं, ये जो 6 टीमें हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकली किस तरह आपके ख्याल में वो क्रिकेट का हिस्सा बनेगा? जोर बाजू जिसमें होगा वो खेल जाएगा, हो रहा है। लेकिन मेरे थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है जूनियर लीग में, कि सिर्फ 19 साल। ठीक है, आईसीसी का इवेंट होगा, वर्ल्ड कप 19 साल का, T20 इवेंट आने वाला है, उस वजह से ये इन्होंने फॉर्मेशन बनाई है। उसमें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम, फायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन 19 साल का मतलब 18-19 साल के खेलेंगे, जैसे ही वो क्रॉस करेंगे वो नहीं खेल पाएंगे। और एक तजिए के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, 19 साल के ऊपर और 23 साल से नीचे का 35 से 40% टैलेंट पाकिस्तान में या तो क्रिकेट छोड़ जाता है या जाया हो जाता है। तो इनके लिए क्या करना है? तो ये जूनियर लीग, मुझे इतनी खुशी हुई थी जब अनाउंस हुई कि मैंने कहा 23 के नीचे वाले सब खेल जाएंगे, जो पाकिस्तान अंडर 19 में खेलते आए हुए हैं, वो खेल जाएंगे। जैसे आप देखें 2004 का वर्ल्ड कप, जैसे फरकर रियाद अफरीदी खेला था। फिर 2006 का एक अनवर अली खेला, साथ में एक और फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर जमशेद था जमशेद शायद। खान। तो वो जमशेद खान गायब हो गए ना। तो वजह क्या थी? थोड़े अरसे के लिए चार अगर फास्ट बॉलर दो खेलते रहे, दो गायब हो गए। अब वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं लिया होगा तो क्रिकेट छोड़ गए होंगे या बाहर चले गए होंगे टीम पे। वो सिस्टम जो 90s में हमने छोड़ा था, वो आज भी सही मैसेज चल रहा है। उसपे ये जूनियर लीग आई है, होप कि अच्छी चीज हो। लेकिन ये कि एक साल चले करा के अंडर 19 देख लें, लेकिन इसको आगे जाके ना आप 22, कम से कम 22 अंडर 22 करें, कि आपका जो
फिल्टर होके जो बेहतरीन प्लेयर है ना, वो 22 साल के ऊपर जाके क्रिकेट छोड़े, अगर उसको कुछ उसके अंदर कुछ नहीं है तो लीग अच्छी है, इसको हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करना भी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के बच्चे जितना खेलेंगे उतना अच्छा होगा। क्रिकेट कम खेल रहे हैं, इसकी वजह से प्रोडक्ट अच्छी नहीं आ रही थी। अब ये ज्यादा खेलना शुरू हुए, रोजाना खेल रहे हैं, तो फिर हमने शाहीन को भी देखा आईसीसी का अवार्ड लेते हैं, रिजवान को भी देखा, बाबर को भी देखा, फखर को भी देख रहे हैं, हसन अली को भी, शान को भी देख रहे हैं। तो शादाब की जबरदस्त परफॉर्मेंस है, नवाज है, कितने प्लेयर्स हैं, बहुत सारों के नाम रह जाते हैं, लेकिन ये कि नजर आ रहा है यार कि यार ये रोजाना खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी में भी परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसएल में भी परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये सेटअप जारी रहना चाहिए। व्यूअर्स, गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और गुफ्तगू काफी दिलचस्प कहते हैं मोड़ पे जा चुकी है। राशिद भाई, ये तो चले कुछ टीम्स के हवाले से बात हुई, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर हमने बात की। एक और जो टॉपिक कभी हालिया बहुत ज्यादा खबरों का की जीनत रहा, वो हमारी पिचेस थी। क्या आपको लगता है कि बात अमूमन ये होती है कि पाकिस्तान में हर तरह की पिच है अक्रॉस द कंट्री, डिफरेंट ग्राउंड्स में, क्या हमारी पिचेस का कंटेंट पुराना हो गया है, उसको तब्दील करने की जरूरत है, या बेहतर तरह से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है? कहाँ आपको लगता है कि हम लैग करें और किस तरह से बेहतरी आ सकती है? सर, इसमें भी रिसर्च की जरूरत होती है। ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी उठाई और आपने बना दी। कितनी डिगिंग करनी है, कितनी क्या क्या चीजें लगती हैं। तेज विकेट पिच जो बनती है ना, जो बाउंस वगैरह, उसमें क्ले का कंटेंट होता है। पर की बात करते हैं सारे, 83% कंटेंट वो जो है ना उसका क्ले का है। बाकी सिल्ट है, मड है, ठीक है, सॉल्ट है, ये सारी चीजें रिमेनिंग 13-17% वो होती है। फिर हम आते हैं उससे सेकंड फास्टेस्ट ब्रिस्बेन है, 69% है कि क्ले का कंटेंट है। फिर हम आते हैं इक्वली है, एडलेट का थोड़ा सा कम है, सिडनी का थोड़ा सा बराबर है उसका 51-52। और उसके बाद एक और इनका कोई ग्राउंड है, पांचवा होबार्ट है, एक एक आध और कोई है, ठीक है ना, मेलबर्न मेलबर्न है, 55 मेलबर्न है। तो अब हम आ जाते हैं एशिया में, आ जाते हैं इंडिया में, आ जाते हैं या पाकिस्तान में आ जाते हैं। 35 से लेके 41-42% क्ले का कंटेंट, वो भी मिक्स होता है, मट्टी बजरी मिली हुई होती है। फिर हम आते हैं बांग्लादेश में, सेम इशू है, 30% से 33%। सबसे अच्छी क्वालिटी जो मट्टी क्ले का कंटेंट है वो है कोलंबो में, जिसकी वजह से इनकी टेक्निक ही आप देख लें ना, प्लेयर्स की वो डिफरेंट होती है। या तो साउथ इंडियन है जो कि बैटिंग पे प्रैक्टिस करते थे, लक्ष्मण हो जाए, द्राविड हो जाए, या जितने भी अभी भी जो कि रहाणे वगैरह सब साउथ इंडियन प्लेयर है, ये बैटिंग से खेलते थे। तो ये एक है। अब यहाँ की जो बात है, जब आपने बोला कि फ्लैट पिच करनी है, यहाँ पे करना है, कोको बुरा बॉल लेके आनी है, पाकिस्तान की क्ले के ऊपर, मट्टी के ऊपर कोको बोरा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, एक दफा नहीं 100 दफा लिख के सकता हूँ। मुझ जैसा बैट्समैन जो होता है, विकेट कीपर बैट्समैन, मैं मेरी जो रूटीन थी ना, वो थी 25 से 30 का एवरेज मेरा फर्स्ट क्लास में हर सीजन, कभी 35 का मैक्सिमम चला गया, 300 350 रन कीपिंग के पीछे वहां पे मेरे हो जाते, 30 35 40 50 कर लेता था, ये मेरी रूटीन थी। फिर 99 का सीजन आप लोग निकाल के देखिएगा, उसमें मैं टॉप 10 में आया, मैंने किए 69 की एवरेज से 700 रन कर दिए, 2 सेंचुरियां आगे पीछे की मैंने। वो कोकोबुरा से हुआ। इसीलिए अपने तजर्बे से मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी पिचेस पे उस साल आप निकाल के देख लें कितनी सेंचुरी हुई, बेतहाशा सेंचुरी, कोई आउट ही नहीं होता था। तो जब आप कोकोबुरा लेके आ रहे हो ना, तो फिर आपके पास पिचेस में मॉइस्चर होना चाहिए, घास होनी चाहिए, वो फिर कैरी करेगी। बैड लक आती है ना, तो क्या है, हाथी पे बैठा हुए बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। फिर एक शिफ्ट कर दिया कराची में उन्होंने, वो और ही फ्लैट पिचेस, कोकोबुरा जा ही नहीं सकती वहां पे। कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस इतना कॉमन है नहीं हमारे यहाँ, मतलब यही है। कोकोबुरा फीजिबल है ही नहीं पाकिस्तान मिट्टी के लिए। हमारे यहाँ चलेगी मशीन की बॉल, नहीं चलेगी, कोकोबुरा मशीन है। हमारे हैंड स्टिच जो बॉल होती है ना, एसलिन हो जाए, ग्रेस की हो जाए, ये दौड़ेगी। ड्यूक बॉल एक दफा यूज की थी, वो अच्छी थी। हमारे यहाँ ड्यूक चलेगी, वेस्ट इंडीज में ड्यूक चल रही है, इंग्लैंड में ड्यूक चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में ड्यूक शुरू कर दी थी। वो तो कोविड की वजह से कोकोबुरा ने स्पॉन्सर किया, निचले क्रिकेट को बहुत पैसा दिया, तो दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गई, कोकोबुरा हो गई। इशू मट्टी वही रहेगी पूरी दुनिया में जहां जहां खेली जाती है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की मट्टी मंगा के यहाँ पे कर लूँ,
तो क्या समझ रहे हो गया? देखो वेदर, धूप अल्लाह ताला ने यार बनाया ही है, वही मट्टी यहाँ क्यों नहीं बना दी? क्योंकि आपका वेदर ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया की धूप है बहुत सख्त है, वो क्रैक खोल देती है, ठीक है ना। यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे तो मुंह उड़ जाएगा, अनइवन पिच बन जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का मट्टी का और पिचेस का, वो रिलेटेड टू बॉल मैन्युफैक्चर। इंडिया करता है ना अपना, यस जी। एसजी यूज करता है ना यार। दुनिया अपनी बॉल यूज कर रही है, हमें ग्रेज या एथलीन पे आ जाना चाहिए था। अब ये जो बॉल है 22-25 हज़ार डॉलर जितना जाएगा इतना, ये दूसरी बॉल जो वो 2,500-3,000 की आपको मिल जाएगी। तो क्यों हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? खैर अब हो गया, लोग कर रहे हैं, करने दो। लेकिन इंडिया ने अपने आपको दिखाया है कि वो 5,000 का बॉल या 4,000 का जो बॉल है एसजी यूज कर रहे हैं, और वो अब वाइट में भी जा रहे हैं। अभी जो हुआ था, वो जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था, उसमें एसजी हुआ था, कोकोबुरा नहीं थी। तो शुरू अरसे से खेल रहे हैं, उन्होंने कभी कोकोबुरा से टेस्ट खेला ही नहीं, बाहर जाके खेलते हैं। नुकसान हुआ उनको, लेकिन अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी जीत रहे हैं, साउथ में भी जीत रहे हैं, इंग्लैंड में भी जीत रहे हैं। डिपेंड करता है उनकी टीम कैसी है, कप्तान कैसा है। लेकिन यहाँ की जो पिचेस की आपने बात की ना, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड है, या ये यहाँ के जो लोग हैं रिसर्च करते हैं, पीएचडी है, उनको बैठ के उससे आप मशवरा करें क्या पिचेस के। हमारे अच्छे ग्राउंड में तजर्बे के ऊपर कर रहे हैं ना, उनको नहीं पता कि हैवी रोल कब चलना है। 2 टन का हैवी रोल हम चला रहे हैं। पिंडी टेस्ट में मैं गया था 27 तारीख को, 3 तारीख को टेस्ट में था, पिच बन गई थी। तो हमने पूछा क्यों, क्या 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 चलाया? हमने कहा ये 1 घंटा 1.5 घंटा चलाया हमने हैवी रोल। मैंने कहा 1 इंच भी ब्रेक हो जाए या सीम हो जाए ना, मुझे पता है। बोला होगी, क्या नहीं हो सकती। लिंक भेजूंगा आपको। 2010-11 में इंग्लैंड ने हैवी रोल जो पिच जब प्रिपरेशन होती है ना, बैन कर दिया था, क्योंकि वो जब 1 घंटा आधा घंटा चलता है ना, तो मॉइस्चर या ग्रीन पिच है वो डेड हो जाती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में येलो हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, हम मैं तजर्बा नहीं किया, पढ़ा हुआ है। और बड़ी बुक्स में जो कि लॉर्ड्स की हैं या बड़ी बड़ी एमसीसी की हैं या आईसीसी की हैं, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन है। बाहर जाते थे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंडमैन के पास बैठ गए, गिट्टों में बैठ गए, उससे चीजें ले ली, उसने दे दी। फिर नेपियर चले गए या फिर जमेका चले गए, चीजें थी हमारे पास जो कैसे पिच बनती है। तो यहाँ की जो आपने पर्टिकुलर सवाल किया है ना, बॉल का बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोकोबुरा है तो ग्रीन पिच रखें, और अगर आपके पास ड्यूक है तो सेमी रखें, चौथे तीसरे चौथे दिन ब्रेक भी होगी। और ग्रेज है तो आप फ्लैट पिच रखें, तो वो भागती बॉल है। तो ये हमें करना पड़ेगा। ये सोच के कि हम मट्टी मंगा के कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। अच्छा राशिद भाई, एक ये भी थोड़ा सा पाकिस्तान के शायद क्रिकेट भी चली गई, इस वजह से भी शायद ये हुआ कि कुछ ग्राउंड जो पहले फंक्शनल होते थे वो अब फंक्शनल नहीं रहे हैं। हैदराबाद को आप देख लीजिए, शेखोपुरा को देख लीजिए, गुजरावाला को देख लीजिए। जैसे मैं कुछ प्लेयर्स सुनता रहा हूँ तो वो कह रहे हैं गुजरावाला का बड़ा अच्छा, बड़ा हार्ड सरफेस है, बड़ा अच्छा कैरी हुआ करता था। तो आप समझते हैं कि ये भी थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ, और इन फ्यूचर हमें अगर कोई 10 साल का प्लान या कुछ की ग्राउंड्स को भी, स्टेडियम्स को भी रिवाइव करने की जरूरत है? देखिए पिछे जो आपने बात की ना, सियालकोट की अच्छी बाउंस थी, और गुजरांवाला अच्छा था, और डायमंड ग्राउंड यहाँ पे बाउंस अच्छा था। तेज का नहीं बोल सकते, अच्छी बाउंस वाली पिचेस यहाँ पे बनती आई हैं, हिस्ट्री थी इनकी। क्योंकि गुजरांवाला मैं खुद खेला हुआ, बहुत अच्छी अच्छा बाउंस था। तो फ्रंट फुट पे आप नहीं जा सकते, ऊंची आती थी बॉल। सियालकोट में भी सेम था। तो डायमंड डिपेंड करता था ग्रीन पिच है या फ्लैट पिच है, तो उसके ऊपर इसके बनाने का तरीका होता है। शायद उस इलाके में वेदर और मिट्टी सूट बहुत ज्यादा करती हो, वो बनाने वाला बहुत ज्यादा होता है कि आपने कितने 12 इंच अगर मिट्टी डाल दी, 8-10 इंच डाल दी ना, तो फिर डेड हो जाती है। डेड क्या मतलब कि टूटेगी नहीं, लेकिन वो होती है 6 से 8 इंच सेंटर वाली पिच में अच्छी अच्छी पिच बनती है। तो ये तरीकाकार होते हैं, लेकिन इन जगहों पे वाकई में पिचेस बहुत अच्छी बनी है। राशिद भाई, गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे लेके चलते और एंडिंग की तरफ भी लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये बताइए कि अब बात होती है पूरी दुनिया में कि स्टेडियम्स मजीद बनने चाहिए, या जो पुराने स्टेडियम्स है उसको बहाली की तरफ लेकर जाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान को जो स्टेडियम्स हैं, कुछ लगता है कि अब आज से 20 साल पुराने लिखते हैं या ओल्ड फैशन लिखते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है? कितना वक्त आइडियली अगर आज से कोशिश की जाए तो लग सकता है पाकिस्तान के स्टेडियम्स को एक आजकल की मॉडर्न डे के ऊपर लाने? देखिए 2 तजुर्बात हुए
हैं जो आपको मेरे सामने हुए हैं। एक शाही बाग शायद पेशावर वाला अभी तक बन रहा है, वो तस्वीरों में अच्छा है। फिर हयाताबाद शायद वहीं पे बन रहा है। फिर नेशनल स्टेडियम कराची अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 1 अरब 25 करोड़ रुपए लगे। कहाँ लगे मुझे नहीं पता। वो तो ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। तो अगर इसलिए इस तरह से बनाने हैं तो इसमें तो नया स्टेडियम कराची से बाहर बन जाता। पिंडी स्टेडियम पे आपने 75 लाख करोड़ रुपए लगा दिया। मुझे बता दें क्या क्या फायदा हुआ उसका। उसके बाहर हम शकरपुड़िया पे हमने एक जमीन ले ली सीडीए से, उसे 2013 में जका सिरत आपने मेमोरेंडम साइन कर दिया सीडीए के साथ। उस पे हमने बेताशा पैसा लगा दिया। बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ 50,000 कैपेसिटी का स्टेडियम नहीं बन सकता, नीचे दुकानें नहीं बन सकती, बिजनेस ऑफिस नहीं बन सकते, आपको हम रिंग रोड पे दे देंगे। फिर मानी साहब ने साइन किया, वही चीज, वो एक ही जगह हर कोई साइन करते जा रहा है कि हम पिंडी पे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए यार, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस तरह के स्टेडियम तो बहुत बने गए, गरीब खुदा बख्श में भी बना, आपने देखा होगा वो भी बना, और बहुत जगह बने, लेकिन वो सियासत के शिकार हो गए। हाँ, पीसीपी को स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें करनी पड़ेंगी। पिंडी स्टेडियम में अगर जाएंगे, पीएसएल हो रहा है, प्रैक्टिस में कहाँ करूंगा, कोई बताने वाला नहीं है। फ्लड लाइट लगी हुई है प्रैक्टिस एरिया में, बाथरूम स्टैंडर्ड के हैं कि हेल्स आया हाशिम मामला इसको यूज कर लें, हमारे अपने स्टाफ जा सकें। नेशनल स्टेडियम कराची या कजाफी स्टेडियम हो या फैसलाबाद हो, तो इन्हीं को अपग्रेड हम करें, अच्छे पैमाने पे करें। हमारे पास 10 से 15 पिचेस होनी चाहिए प्रैक्टिस की, जहाँ पे अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 वुमेन पाकिस्तान ए हो जाए, सब फ्रेंचाइज फ्रीली प्रैक्टिस करते हो। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोचेज ज़्यादा है, प्रैक्टिस पिचेस कम है। यही है। नए ग्राउंड अगर नीयत साफ है ना, तो बनाने वाला भी इतना टाइम नहीं लगाएगा, वो बनाएगा और काम करेगा। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सुफैरा साहब को जाता है, मतलब सुफैरा साहब को इस्लामाबाद क्लब का, यार 6 महीने में जगह ही चेंज हो गई। तो बिल्कुल। क्या पैसा लगा होगा यार, 10 करोड़ से भी कम। तो पीसीबी तो यार बहुत बड़ा डील आ रहा है। करोड़ सोच अपनी पैदा करें, आपकी बना सकते हैं। आपकी सवाल अच्छा है कि यार क्यों नहीं हमारे स्टेडियम, हमारी फैमिली जाए और कोई खतरा ना हो। और ग्रिलें लगी हुई हैं, फंस जाते हैं, वॉशरूम है नहीं, तो इसको अपग्रेड करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और देखें कोई ऐसा आए जो कि इस चीज़ों को सोचे और करे। अच्छा राशिद भाई, इसी से एक सवाल और जहन में आता है कि अभी जैसे रिसेंटली पाकिस्तान कप हुआ, पहले पहले दिन तो साफियों को भी जाने से अंदर रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। फैमिलीज जो है वो डायमंड ग्राउंड के बाहर से देखती रही। हाँ, जिसका 2-4 बाद में कुछ सलाम दुआ थी तो वो किसी ना किसी तरह से अंदर चला। तो इस तरह घुटे माहौल से, हालांकि बायोस्फीयर बबल वाला भी नहीं था कि हमको कहें रिस्ट्रिक्शन है, तो इस तरह से क्रिकेट का शौक पैदा होगा। वो जो लोग धूप में भी मैच देखने को तैयार होते हैं, वो क्राउड, वो आम लोग, तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा आवाम को और अट्रैक्ट करवाने की जरूरत है डोमेस्टिक इवेंट्स? बिल्कुल करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पे पीसीबी एक्टिव होता है, उसी तरह से इन मैचेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कोशिश करें टेलीवाइज, और नहीं होता तो कुछ एडवर्टाइजमेंट करें, लोग आए, फैमिलीज आए, और अंदर जाने देना चाहिए। सिक्योरिटी रखें, पुलिस वाले रखें दोनों ड्रेसिंग रूम में। लेकिन देखो, बच्चा अपने स्टार को, अगर शादाब खेल रहा है, हसन अली खेल रहा है, शर्जील डायमंड पे खेल रहे हैं, वो देखना चाहते हैं उनको। अगर आप बाहर से भगा दोगे तो एक छोटा सा बच्चा क्या मैसेज लेके जाएगा। ठीक है ना, मेरे साथ हुआ था कुछ इंसिडेंट, हमारे साथ हुए हैं, वो याद है हमें यार, हमें भगा दिया था, फुटबॉल का मैच देखने गए थे हम। तो वो बच्चा नहीं भूलता फिर। तो हम उसकी डेवलपमेंट भी वैसे ही कर रहे हैं। तो फैमिलीज को जाने दें, देखने दें, और खूबसूरत जगहें बनाएं, बच्चों के प्लेलैंड बनाएं खेलने के लिए। और ये हो सकता है। हम दुबई में मार्केटिंग सही नहीं कर पाए थे, बस यार बहुत चीजें। आपने बड़े कड़वे सवाल पूछ रहे हो, मैं बच रहा हूँ। बिल्कुल सही है। यार जाते जाते हम राशिद भाई से एक चीज जरूर पूछेंगे। इस वक्त एक तलवार लटकती भी हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दिख रही है, और एक अभाम की एक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो रहेंगे या वो जाएंगे। आपके ख्याल में, आपकी जो आप बड़े इन्फॉर्म भी हैं और एक आपका एक तजुर्बा भी है बहुत ज्यादा, आपके ख्याल में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में पीसीबी में? क्या राजा साहब स्टे करेंगे या जा सकते हैं, और इससे कितना नुकसान हो सकता है इस तरह की फ्रीक्वेंट तब्दीलियों से पाकिस्तान क्रिकेट? लेकिन जितना नुकसान हम उठा चुके हैं, तो अब मजीद हम नहीं उठा सकते। और अभी स्टेबल होती हुई नजर आई है पाकिस्तान क्रिकेट, सिर्फ
जीत की वजह से नहीं, वैसे भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती है इस वजह से। पीएसएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन 4 अरब 35 करोड़, छोटी मोटी रकम नहीं, पीटीवी और स्पोर्ट्स ने जो किया, पैसा आ रहा है जब ही तो किया ना, नुकसान के लिए तो कोई नहीं करेगा ना, कोई इतना वो दुरुस्त। नहीं है। फिर आईसीसी इवेंट दोनों ने अगर उठाया है तो $30 मिलियन का है, तो पीसीबी को फायदा हो रहा है। तो इसमें रमीज राजा साहब का बड़ा अमल दखल है। बैलेटर सीरीज के साथ 72-28% जो मुआहदा किया है पीटीवी के साथ, 72% पीसीबी को जा रहा है, तो घर तो नहीं जा रहा। तो ये एक अप्रोच नजर आई जो कि शायद पहले मैंने इतनी नहीं देखी, ये अच्छी चीज नजर आई। तो रमीज भाई के कैरेक्टर पे तो डाउट ही नहीं है। गलतियां हर एक से होती हैं, सोच अप्रोच हर एक की अलग होती है। जो जाते हुए नजर तो नहीं आ रहे, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं कर रहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पीएम साहब नहीं हटा सकते एज पर करंट कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें क्लॉज 47 है, शायद उसको अमेंड करेंगे तो शायद कोई जगह बन जाए, गुंजाइश बन जाए हटाने की। लेकिन ये रवायत अब खत्म होनी चाहिए, रमीज राजा साहब को पूरा मौका देना चाहिए। और अगर हट भी जाते हैं, अभी हमारी सपोर्ट ठीक है रमीज भाई के साथ है, जहाँ तक वो काम कर रहे हैं। गलत करेंगे उसकी निशानदेही भी करेंगे, अगर और कोई आ जाता है उनको भी सपोर्ट करेंगे, वो भी गलत करेंगे, कहीं नजर आएगा हमें, उसकी भी निशानदेही करेंगे। जाते जाते राशिद भाई एक चीज बस आपसे पूछेंगे, आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ चुका है कि एसोसिएशंस को प्रॉपर इलेक्शन करा के अब फाल करने की जरूरत है, जो एडहॉक का सूरत है इसको अब खत्म हो जाना चाहिए? आ, होना तो चाहिए लेकिन इतना हो नहीं पाएगा, ये कर नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा इसके लिए। क्योंकि बड़े इलेक्शन की तरफ हर कोई देख रहा है इसको, जनरल इलेक्शन की तरफ, तो सही, पीसीबी का इलेक्शन बहुत छोटा सा हो गया अभी। बिल्कुल सही। चल राशिद भाई, आपका बहुत वक्त लिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफी ओके तफसील से अहमद। हमारे सवाल के जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।